दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत से कितने देश अलग हुए हैं और उनके नाम क्या हैं? यदि नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। यहाँ अलग अलग धर्म के शासकों ने शासन किया है। भारत का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। इसमें रामायण, महाभारत आदि देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप जान सकते हैं कि भारत में पहले राजाओं का शासन था, फिर मुगलों का शासन आया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किया। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत एक बहुत बड़ा देश था, लेकिन आक्रमण और युद्ध के चलते देश का विघटन होता रहा और ये विभिन्न देशों में विभाजित हो गया। इतना ही नहीं, आज़ादी के समय भी भारत से कई देश अलग हुए, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। हालांकि इससे पहले भी भारत कई बार टूट गया था। इतने देश अलग होने के बावजूद भी भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में आता है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कितना शक्तिशाली देश है और इसका श्रेय भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो चलिए जानते हैं कि भारत से कितने देश अलग हुए हैं। पर इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आज़ादी से पहले भारत से कुल 15 देश अलग हुए हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले भारत कितना बड़ा देश था। पर ये सभी देश एक साथ अलग नहीं हुए, धीरे धीरे समय पर अलग होते रहे हैं। इनमें कुछ देश राजाओं की वजह से स्वतंत्र हुए तो कुछ अंग्रेज़ों की कूटनीति की वजह से अलग हुए हैं। आइए आज़ादी से पहले भारत से अलग हुए देशों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भारत का एक अहम अंग हुआ करता था। इसमें हिंदू राजा का राज था। बाद में इसे एक राजा ने सिकंदर को सौंप दिया, जिसके बाद इसमें अरब के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर ये धीरे धीरे इस्लामी देश बन गया। इस समय अफ़गानिस्तान में हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है। नंबर 2, भूटान। भारत पर अंग्रेज़ों के शासनकाल तक भूटान भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद 1949 में भूटान ने स्वयं को एक अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। दरअसल 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी ज़मीन उसे लौटा दी जो अंग्रेज़ों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत का भूटान की विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। नंबर 3, फिलीपींस। फिलीपींस दक्षिण एशिया का देश है। यह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसमें आक्रमणकारियों ने हमला कर इसे अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि अभी भी यहाँ बहुतायत मात्रा में हिंदू लोग निवास करते हैं। नंबर 4, ईरान। ईरान भारत का भाग था। यहाँ आर्यन लोग रहा करते थे, लेकिन पड़ोसी देश अरब के आक्रमणकारियों ने इस देश पर हमला कर इसे अपना हिस्सा बनाकर एक अलग देश बना लिया। वर्तमान में अब यह एक अरब कंट्री है। नंबर 5, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी आज़ादी तक भारत का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के समय पाकिस्तान ने अपने देश की मांग करी थी और वह भारत से अलग हुआ था। इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने अपने अलग देश की मांग की, जिसके फलस्वरूप जो देश अलग हुआ उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, कंबोडिया। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इसकी तस्वीर आपको कंबोडिया के राष्ट्रीय झंडे में भी दिखाई देती है। इसी अंदाजे से अनुमान लगाया जाता है कि कंबोडिया भी भारत का भिन्न अंग था, जिस पर किसी हिंदू राजा का शासन हुआ करता था। नंबर 7, म्यांमार। म्यांमार को वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत को पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। जिस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय उन्होंने म्यांमार को अलग देश बना लिया था और यहाँ भी सैकड़ों साल अंग्रेज़ों ने शासन किया। हालांकि अब भारत के म्यांमार के संबंध अच्छे हैं। नंबर 8, इंडोनेशिया। वर्तमान में इंडोनेशिया
दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन चुका है, लेकिन यह पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ हिंदू लोग निवास करते थे। हालांकि अभी भी ये बहुत से लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। नंबर 9, मलेशिया। मलेशिया पूर्वी एशिया का देश है। यहाँ अभी अधिक मात्रा में हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन बाद में यहाँ विदेशियों ने हमला कर दिया। अब यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं और यह अलग देश बन गया है। नंबर 10, तिब्बत। तिब्बत सबसे पहले भारत का हिस्सा था। बाद में है जब अलग हुआ तब इसमें अंग्रेज़ों का शासन था। इसके बाद इस पर चीन ने अपनी सेना भेजकर तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और अपने अधीन कर लिया। वर्तमान में तिब्बत अब चीन का भाग है। नंबर 11, पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, उससे ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। बता दें, भारत के मुस्लिम लोगों ने अपने अलग देश की मांग की थी, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान देश बना। नंबर 12, नेपाल। प्राचीन काल में नेपाल भारत का हिस्सा था। बाद में यह भारत से अलग हो गया, लेकिन अभी भी इसकी ज़्यादातर सीमा भारत से मिलती है। नेपाल में ज़्यादातर लोग हिंदू समाज के रहते हैं, इसलिए ये स्वयं को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। नंबर 13, श्रीलंका। श्रीलंका का नाम हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में भी है। श्रीलंका में रावण का राज हुआ करता था। भारत से श्रीलंका की दूरी मात्र 37 किलोमीटर है। यह देश भी आज़ादी के दौरान भारत से अलग हुआ। नंबर 14, थाईलैंड। थाईलैंड में प्राचीन काल में हिंदुओं का राज हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम श्यामदेश था, लेकिन जब यह भारत से अलग हुआ तब इसमें बौद्ध धर्म के लोग आ गए और अब यहाँ भी हिंदू आबादी कम हो गई। नंबर 15, वियतनाम। वियतनाम भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम चंपा था। इस पर दुनिया के सबसे ज़्यादा हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन बाद में यहाँ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी आ गए और धीरे धीरे यहाँ के लोग भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे। गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिली होगी। जैसा कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितना बड़ा देश था। इतना ही नहीं, यह एक महाद्वीप जितना दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ भारत से भी ये सभी देश अलग हो गए। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।